हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में ऊप्स कंसेप्ट या फीचर के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊप्स में। ठीक है, ये होता है क्लास। क्लास को रिप्रेजेंट करता है कौन? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आती है हमारी? एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। क्लास रिप्रेजेंट करता है क्या? एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन डिपेंड करता है इज रिस्पेक्टिव टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूअर, कि कैसे उसको व्यूअर देख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लिया एरिया का। क्लास है, क्लास के अंदर ये हमने लिया है क्लास एरिया। ठीक है, तो क्लास है, क्लास मैंने यहाँ पर ली है कोई शेप, जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट एग्जांपल में। तो ये हमारा शेप है। शेप में हमारा एक मेथड या फंक्शन होता है एरिया या पेरीमीटर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो शेप है, जो हम शेप लेंगे उसका एरिया मुझे देगा, उसका पेरीमीटर मुझे देगा क्लास। ठीक है, इस शेप में हमारा है मेथड एरिया। एरिया के अंदर कैसे एरिया निकल रहा है हर शेप का हमें इससे मतलब नहीं, हमें दिख भी नहीं रहा है। हमको सिर्फ इसमें, जैसे कि हमने लिया मानिए सर्कल का, सर्कल में फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको उस फॉर्मूले में रेडियस देना है और हमको पूरा फॉर्मूला में से हमको जो वैल्यू होगी, एरिया होगा उस सर्कल का, मुझे मिल जाएगा। इस एरिया से हमको उस सर्कल का एरिया मिल जाएगा। कैसे निकला हमें इससे मतलब नहीं, हमें पता भी नहीं चला। तो वही चीज़ क्या है? एब्स्ट्रैक्शन हमारी। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमको पीछे की बैकग्राउंड डिटेल्स ना पता चलती हैं, ना हमें जानने की ज़रूरत है। सिर्फ हमको पता क्या चलता है? उसके एसेंशियल फीचर्स जो कि ज़रूरी है रिप्रेजेंट करने। जैसे कि यहाँ पर शेप में हमको बताना ज़रूरी है कि हम एरिया निकाल सकते हैं, उसके अंदर पेरीमीटर निकाल सकते हैं उसमें। तो ये हमारा एरिया है, उसमें हो गया मेथड। ये हमारी शेप हो गई क्लास। इस क्लास के अंदर हमारा ये होगा मेथड। ठीक है, तो क्लास रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन डिपेंड करता है, रिलेटिव होता है, रिस्पेक्टिव में होता है पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूअर। व्यूअर इसको कैसे देख रहा है। अब जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेके बताते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एयरप्लेन। अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारी एयरप्लेन एक क्लास है, तो उसको अगर कोई एयरप्लेन इंजीनियर देखेगा तो कैसे देखेगा, पायलट देखेगा तो कैसे देखेगा, और ट्रेवलर देखेगा तो कैसे देखेगा। अगर कोई एयरप्लेन को इंजीनियर देखता है, एयरप्लेन इंजीनियर देखता है, तो उसको देखेगा एयरप्लेन में क्या दिखेगा? उसका स्ट्रक्चर, उसका विंग्स, उसका कैरिएज, उसके व्हील और उसके जो कई सारी इसके अंदर इंजन या जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो देखता रहेगा। उसका फोकस इन सब चीज़ों पे होगा। उसके देखने का नज़रिया जो होगा, तरीका जो होगा, पर्सपेक्टिव जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर कोई पायलट देख रहा है एयरप्लेन को तो क्या देखेगा? उसका डैशबोर्ड, उसका रडार सिस्टम, उसका सिस्टम इंफॉर्मेशन देखेगा, उसमें डायरेक्शंस देखेगा, कंट्रोल सिस्टम देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा। अगर उसी एयरप्लेन को हमारा कोई ट्रैवलर जो उसमें सफ़र कर रहा है वो देखेगा तो कैसे देखेगा? उसका कंफर्ट, उसमें फैसिलिटीज़ और उसमें बाकी चीज़ें जो रहेंगी। तो इस क्लास को 3 लोगों ने देखा। एयरप्लेन वाले इंजीनियर ने देखा, पायलट ने देखा, ट्रैवलर ने देखा। उनका फोकस कहाँ पर क्या था? इनका अलग था, इन भाई साहब का अलग था, और इन भाई साहब का अलग था। तो ये हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है क्लास में एब्स्ट्रैक्शन की, ये आपका पॉइंट हो गया। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।